नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंस कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन-सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसका नाम है अशोक लेलैंड। देखिए अशोक लेलैंड के बारे में मैं पहले ही डिस्कशन कर चुका हूँ कि कंपनी इसके ऊपर जब से गुड न्यूज़ आया, जब से गुड अपडेट आया, तब से लेकर कंपनी भागे जा रहा है। जैसे आप देख सकते हैं फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल्स डीलर्स जो एसोसिएशंस है, उन्होंने क्या किया मतलब इस एसोसिएशन ने क्या अनाउंसमेंट किया कि इंडियाज़ ऑटो रिटेल सेक्टर अचीव 27% ईयर ऑफ ईयर ग्रोथ। तो बेसिकली जितने सारे ऑटो सेक्टर है वो सारे ऑटो सेक्टर मिलाकर 27% का ग्रोथ किया अप्रैल मंथ में। तो जो सेक्टर पूरा का पूरा ग्रोथ किया, क्या उसमें से कोई भी एक कंपनी पीछे रह जाएंगे? ऐसे होगा नहीं। तो इसीलिए अशोक लेलैंड ने भी जो बहुत दिनों से एक ही रेंज के ऊपर ट्रेड कर रहा था, वो फाइनली ब्रेकआउट करने के बाद शानदार धमाका किया। अभी मजेदार बात आपको बता दूं, आप ध्यान से चीज़ों को देखना, आपको कुछ नया इन्फॉर्मेशन मिलेगा। देखिए जैसे मैंने जो ट्रेड लिया वो ट्रेड आज का नहीं, अराउंड 2018 से लेकर पैटर्न स्केड हुआ। बेसिकली 2018 से लेकर एक कप बना, उसके बाद एक हैंडल पैटर्न क्रिएट हुआ। तो कप विद हैंडल पैटर्न बनने के बाद फाइनली यहाँ पे क्या हुआ, फाइनली यहाँ पे देखिए ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद ऊपर गया था और देखिए बार बार एक ही रेंज के हिसाब से बार बार वो रिटेस्ट करके नीचे आ रहा था। और जब भी इस लेवल को ब्रेकआउट किए तब एक अच्छा खासा धमाका परफॉर्मेंस देखने को मिले। और मैंने आपको ये भी बताया था कि ये लेवल बहुत स्ट्रांगली एक रेजिस्टेंस बनेगा। अभी इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करना है तो पहले ब्रेकआउट और उसके बाद ब्रेकआउट कंफर्मेशन करना होगा। तो फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट भी हुआ, नेक्स्ट कैंडल में कंफर्मेशन भी हुआ। कंफर्मेशन होने के बाद देखिए एक बार रिटेस्ट करने के लिए जरूर आएगा। तो फाइनली रिटेस्ट भी किया और उसके बाद देखिए जैसे हैमर जैसे पैटर्न क्रिएट किया। इसको हैमर पैटर्न भी बोल सकते हैं, एज ए दोजी पैटर्न भी बोल सकते हैं। तो बुलिश दोजी पैटर्न बना, तो इसका मतलब यहाँ से कंपनी बाउंस बैक करने का ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहेंगी। अभी डिपेंड करेगा मार्केट के ऊपर, मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करता है, क्योंकि मार्केट हमेशा अप्स एंड डाउन मोमेंटम में ही डेली बेसिस देखने को मिला है। एक दिन में पॉजिटिव, दूसरे दिन में नेगेटिव, इस तरीके से सिचुएशन बनता हुआ देखने को मिला है। अभी बेसिकली इस कंपनी के ऊपर जो पैटर्न स्केड हुआ, इस पैटर्न के हिसाब से मुझे जो टारगेट मिला, टारगेट मिलने का चांसेस है वो है 300 के आसपास। अभी देखिए टारगेट कब होगा, आ, होगा कि नहीं होगा उसका कोई भी गारंटी नहीं है, क्योंकि मार्केट में जो लोग बता रहे हैं आपको 100% गारंटी है रिटर्न मिलेगा, मेरे हिसाब से वो आप लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है। ठीक है, देखिए हर कंपनी आपको 100% गारंटी के हिसाब से रिटर्न नहीं देगा। मार्केट गारंटेड रिटर्न कभी भी नहीं देता। हमेशा आपको प्रेडिक्शन करके चलना पड़ता है, हमेशा आपको टारगेट एंड स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना पड़ता है। उस बेसिस पे मैं काम करता हूँ। तो बेसिकली कंपनी के ऊपर जो अपडेट है वो मैं आपके साथ हमेशा शेयर इसीलिए करता हूँ, क्योंकि आपको पता चले कि जो कोई भी कंपनी के ऊपर निवेश करने से के बाद उसके ऊपर किस तरीके से डटे रहना चाहिए, अगर कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स ठीक ठाक हो, कंपनी का बिजनेस में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। बाकी अशोक लेलैंड के ऊपर आपके क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है यूपीएल। देखिए बहुत शानदार स्ट्रेटजीज एक बना था और मैंने आपको बार बार बोला कि जब तक जब 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 इस तरीके से स्ट्रेटजी बनेगा, हमेशा इस स्ट्रेटजीज को फॉलोअप करना। स्ट्रेटजीज को फॉलोअप करने का मतलब है बाई सेल करना नहीं है। मेरे कहने का मतलब है मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ कि मैं आपको बाई सेल का रिकमेंड करूँ, मेरा कोई भी मकसद नहीं है। अगर आप बाई सेल का रिकमेंड जानने के लिए आए हैं तो इस वीडियो को यहीं पे ही स्टॉप कर दीजिए और वीडियो देखने का जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप सीखने के लिए आए हैं कि हाँ किस तरीके से सारे पॉइंट्स को ऑब्जर्व करके स्टडी करके काम किया जाता है, रिस्क को मैनेज करके काम किया जाता है, तो मेरे साथ जुड़े जुड़े रहिए। तो यूपीएल के ऊपर मैंने जो टेल लिया वो सबसे पहले आपको दिखाऊंगा। तो क्यों टेल लिया वो सबसे पहले आपको वो बता देता हूँ। देखिए कंपनी इस बार जो रिजल्ट है वो रिजल्ट जो पब्लिश करने जा रहे हैं तो उतना खास नहीं है। फिर भी कंपनी की एक्सपेंस मिटाने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट वो लॉसेस में कन्वर्ट हो गया। अभी लॉसेस इस बार नहीं हुआ, लॉसेस पिछले बार हुआ था और इसी का लॉसेस ईयर ऑफ ईयर बेसिस में कंपनी को झेलना पड़ रहा है। क्योंकि देखिए कंपनी लास्ट 3 क्वार्टर्स में कंपनी कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं किया। एक बार लॉस किया, दो बार प्रॉफिट किया। और ये बताया जा रहा है कि इस बार भी कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस में थोड़ा सा चेंजेस देखने को मिल सकता है। अगर प्रॉफिट हुआ तो छोटा मोटा प्रॉफिट होगा, अगर लॉस होगा तो छोटा मोटा लॉसेस ही होगा। तो बेसिकली कंपनी के ऊपर एक पॉजिटिव थिंकिंग होने के कारण जैसे आप देखेंगे तो इन्वेस्टर, देखिए एफआईएस और डीएस ने कुछ क्वांटिटी सेल ऑफ किया, इसका मतलब ये नहीं कि पूरा का पूरा माल बेचकर वो भाग गया।
तो ईपीएल एक बहुत शानदार कंपनी है। एक देखा जाए तो ईपीएल का अगर सेक्टर वाइज देखा जाए तो कंपनी एक एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री से बिलोंग करता है, और ईपीएल एक शानदार कंपनी इसलिए कहा जाता है क्योंकि कंपनी पेस्टिसाइड इंडस्ट्रीज में एक लीडर कंपनी था, आज सेकेंड पोजीशन में है। और सीड्स मैन्युफैक्चरिंग में, मतलब सीड्स बेचने में कंपनी इंडिया के नंबर 1 कंपनी है। तो इस कारण के वजह से मैं ईपीएल के ऊपर हमेशा एक पॉजिटिवली थिंकिंग देखता हूँ। हाँ, कुछ टाइम ऑफ पीरियड में केमिकल सेक्टर का हालत खराब है, तो इस कारण की वजह से शेयर में एक गिरावट का माहौल देखने को मिले। तो चलो अभी देख लेते हैं कंपनी के ऊपर किस तरीके से पैटर्न क्रिएट हुआ। इस पैटर्न के बेसिस में मैं आपके साथ शेयर किया था। देखिए, मैंने आपको बताया था कि कोई भी कंपनी अगर 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करे और उसका क्लोजिंग जब 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे बने और उस टाइम आरएसआई 30 के नीचे आया। ये देखिए, आरएसआई लाइन, इस टॉप लाइन को कहा जाता है 70 और बॉटम लाइन को कहा जाता है 30। मतलब यहाँ पे 30 डाउन साइड है एंड 70 अप साइड है। तो मैं ट्रेड किस तरीके से करता हूँ वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। देखिए, जब इस नीचे लेवल को टच करेंगे, 30 के लेवल को टच करेंगे, आरएसआई, ये जो आरएसआई लाइन है, इस लाइन 30 के नीचे टच करेंगे, तब मैं देखूंगा क्लोजिंग प्राइस 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे हुआ कि नहीं हुआ। अगर हुआ तो उस जगह पे एंट्री लूंगा। और टारगेट कहाँ पे बनेगा? जब आरएसआई ऊपर जाकर इस 70 को टच करेंगे तब टारगेट बनेगा। और मुझे लगता है इजीली वो टारगेट को अचीव करेंगे। अगर टारगेट अचीव हुआ तो कितना टारगेट मिलेगा? देखिए, जो मेरा एंट्री है उस एंट्री लेवल से अगर मैं टारगेट तक देखूँ तो ऑलमोस्ट टारगेट अभी तक हुआ नहीं, ऑलमोस्ट 13% के आसपास टारगेट कंपनी दे चुके हैं। और वो भी कितने दिनों में? 100 डेज में। तो सोचिए, 100 दिनों में एटलीस्ट 3 मंथ्स में 13% रिटर्न कोई खराब नहीं है। मेरे हिसाब से तो बेस्ट रिटर्न है, क्योंकि हम लोग आशा करते हैं साल भर में 15 से 20% रिटर्न मिल जाए, वही काफ़ी है। तो मेरे हिसाब से जो लोग इंटरडे ट्रेड करते हैं उसके लिए ये रिटर्न बेकार लगेगा। जो लोग स्विंग बेसिस में काम करते हैं उसके लिए मेरे हिसाब से अच्छा ही है। तो बाकी इस तरीके से स्ट्रैटेजीज को सीखना है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब और एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए, क्योंकि इतना एफर्ट देकर मैं वीडियो बनाता हूँ तो एक लाइक जरूर बनना चाहिए, तभी मैं मेरे सारे एक्सपीरियंस में आपके साथ शेयर करूँगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है आरती ड्रग्स। देखिए, आरती ड्रग्स बेसिकली एक ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, और इस कंपनी के ऊपर मैं बहुत दिनों से स्टडी कर रहा हूँ, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर मैं बहुत बार बोल चुका हूँ कि कंपनी के वैल्यूएशन सस्ते में है और कंपनी का परफॉर्मेंस भी ठीक है। कंपनी के डेप्थ देखा जाए तो ठीक ठाक ही है, 0.50 के नीचे है, चलो कंसिडर किया जा सकते हैं। और कंपनी की इनकम भी ठीक ठाक है। तो प्रॉब्लम कहाँ पे है? देखिए, बेसिकली कंपनी इस बार क्वार्टर रिजल्ट कम किए, जो पिछले सालों की तुलना से कम है, ये बात सही है, मगर पिछले क्वार्टर्स को कंपनी बीट कर पाया। कंपनी एक्सपेंस को मिटाने के बाद नेट प्रॉफिट 56 करोड़ से 47 बना, और पिछले क्वार्टर्स में 37 था। तो बहुत सारे लोगों का यही डाउट होगा कि सर कंपनी तो बेकार रिजल्ट किया, तो इस कंपनी से तो भागना चाहिए। ऐसे बिल्कुल नहीं। देखिए, कंपनी बेकार रिजल्ट नहीं किया, कंपनी रिजल्ट अच्छा खासा किया। एक्चुअली पूरा का पूरा सेक्टर में स्लो डाउन है, पूरा का पूरा केमिकल सेक्टर में ही गिरावट का माहौल है, डिमांड कम है, जिसके चलते गिरावट का सिचुएशन देखने को मिले। अभी देखिए, कंपनीज के ऊपर जो बैलेंस शीट है इसके बारे में चर्चा करूँ, आप खुद ही देख सकते हैं। रिजर्व में कभी भी आपको ऐसे नहीं दिखेगा कि पिछले बार जो रिजर्व था इस बार वो रिजर्व कम हुए। बहुत शानदार तरीके से रिजर्व को ग्रोथ किया। मतलब कर्जे को कंपनी मेंटेनेंस किया, पिछले सालों के कर्जे की तुलना से इस बार कर्जा कम हुआ, अच्छी बात है। उसके साथ साथ इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू कर रहे हैं। जितने एफ के पास होल्डिंग था और जितना डीएस के पास होल्डिंग था, दोनों होल्डिंग को वो दोनों इंस्टीट्यूशन नहीं कंटिन्यू कर रहे हैं। तो एक पॉजिटिव बात है इस कंपनी के ऊपर, इसीलिए मैं एक पॉजिटिव थिंकिंग के हिसाब से देखता हूँ। अभी आरती ड्रग्स के ऊपर एक इंपॉर्टेंस पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करूंगा। वो इंपॉर्टेंस पॉइंट क्या है, अब ध्यान से देखना। कंपनी पिछले सालों में जो कैपेक्स अनाउंसमेंट किए थे, करीबन करीबन 165 करोड़ के आसपास, और इस बार वो कैपेक्स बढ़ के 225 करोड़ हो चुके हैं। मतलब आज तक की हाईएस्ट कैपेक्स कंपनी जनरेट किया है। तो जितना कैपेक्स को बढ़ाएंगे उतना ही उस कंपनी का ग्रोथ होने का चांसेस रहेगा। बेसिकली इस कंपनी के ऊपर जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न बना है, मैं पहले ही डिस्कशन कर चुका हूँ कि कंपनी के ऊपर बहुत शानदार तरीके से एक पैटर्न क्रिएट हुआ। शोल्डर, उसके बाद बिग हेड बना, उसके बाद एक शोल्डर बनने की तैयारी में है। तो देखिए, मैंने आपको ये भी बताया कि ये लेवल कंपनी के लिए एक स्ट्रांगली सपोर्ट है। तो 3 बार सपोर्ट को टेस्ट किया, और जो ट्रेन यहाँ पे बन रहा है वो लोअर साइड का ट्रेन बन रहा है। इसका मतलब पॉसिबिलिटी ज़्यादा है वो नीचे आने का चांसेस रहेंगे। अगर नीचे तक आए तो 315 लेवल तक आने का चांसेस है, जो लेवल बन रहा है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि यही कंपनी के लिए एक स्ट्रांगली सपोर्ट कम डिमांड जोन है। तो यहाँ से कंपनी का अपकमिंग जर्नी हो सकते हैं।
तो आई होप वीडियो में बहुत सारी जानकारी आपको मिला होगा। तो इस तरीके से इन्फॉर्मेशन पाना है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है आप देख सकते हैं दवांगिरी शुगर कंपनी, जो बेसिकली 900 करोड़ का कंपनी है, छोटा सा कंपनी है, फिर भी इस कंपनी ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया। वो है कंपनी का एक्स्ट्रा बेनिफिट। कंपनी 31 मई मतलब इस दिनों में कंपनी क्या करने वाला है, कंपनी स्प्लिट देने वाला है। और वो भी कितना, एक के बदले 10 शेयर आपको मिलेगा, क्योंकि इसका फेस वैल्यू कितना है, 10 रुपया है। तो इस स्प्लिट पाने के लिए कंपनी के ऊपर आपको रिसर्च करना होगा, उसके बाद काम करिए, क्योंकि मेरे तरफ से किसी भी कंपनी के ऊपर कभी भी कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। अगर काम करना है तो आपके जो सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर है उसके साथ बातचीत करके काम करिए, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर और एनालिस्ट नहीं हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।